कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने कि सृष्टि विस्तार से महान, सृष्टा गुण से महान। महान की संतान शैतान कब हुई? जब उसने शांति को न अपनाया, क्षुद्र स्वार्थ की बाधा को सह न सका, अशांत हो गया प्राणी। अब उसने गुण परित्याग कर अवगुणों को अपनाया तो शैतान कहलाया। क्रोधी शांत कब हुआ? जब उसे यह समझाया गया कि केवल क्रोध प्रतिकार न कर सकेगा। प्रथम शांत हो विचार करो कि प्रतिपक्षी से प्रतिशोध शांत होकर ही लिया जा सकेगा। क्रोध में होशो हवास कुछ भी नहीं रहता, यह तो सभी जानते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य लाभ तो क्या, हानि ही उठाएगा। शायद लोग इसे उपदेश समझें। यह उपदेश नहीं, यह तो उचित कार्य करने की विधि है। और यही भाव लिया था हमने कि एक सृष्टि है बाहर, सर्वव्यापी है, बहुत महान है, फैली हुई है, और एक सृष्टा है जो उस सृष्टि के अंदर छिपा हुआ है। यानी जो कुछ भी स्थूल में दिखलाई पड़ता है सृष्टि के माध्यम से, हमारी दृष्टि में आता है, उसके अंदर कहीं न कहीं गुण भी छिपे होते हैं, जिसको अक्सर हम सुनते हैं कि कैसा भी प्राणी क्यों न हो, कोई न कोई गुण तो सब में होता है। वो इसलिए है क्योंकि उस प्राणी के भीतर वो सृष्टा छिपा हुआ है, और वो सृष्टा जो है उसकी महानता गुण के द्वारा ही जानी जा सकती है। तो विस्तार स्थूल रूप है और गुण जो है वह सूक्ष्म रूप है। तो जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा तभी वास्तव में हमारी यात्रा सृष्टि से सृष्टा की ओर होगी, और तब हम सिर्फ बाहर की भव्यता पर ही ध्यान नहीं देंगे कि कितना भव्य बना है मंदिर, कितना भव्य है यह संसार, यह पूरी सृष्टि, ये चांद तारे, सूर्य नक्षत्र। इन सब बातों के अलावा हम उस पर ध्यान देंगे कि इनको चलाने वाला कौन, और इनके भीतर यह गुण भरने वाला कौन है। वो स्वयं सृष्टा अपने गुण के द्वारा ही महान कहलाता है। किंतु उसी महान की संतान यदि शांति को न अपनाए तो स्वाभाविक है वो इंसान जो है वो शैतान बन जाता है। और यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि शैतान कब हुई? शैतान तब हुई जब उसने शांति को न अपनाया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उसका क्षुद्र जो स्वार्थ था वो पूरा नहीं हो रहा था। वो बार बार खंडित हो रहा था, कहें पूरा नहीं हो रहा था, बाधा बन रहा था। स्वार्थ की बाधा को सह न सका। वो जाना तो चाहता था उस महान तक गुणों को अपनाकर, किंतु उसके क्षुद्र स्वार्थ ने बार बार बाधा उत्पन्न की, और वो
उस बाधा में ही अपना आधा तो क्या पूरा जीवन व्यतीत कर देता है उस क्षुद्र स्वार्थ के कारण। यदि वो उस विराट स्वार्थ को समझता, महान स्वार्थ को समझता जो उसके भीतर है, यानी छोटी छोटी बातों में ही नहीं उलझा रहता, सिर्फ स्थूल के छोटे छोटे कार्य अपने इष्ट के माध्यम से या अपने भीतर के गुणों के माध्यम से वो पूरा करे, इसके बजाय यदि वो स्वयं के अर्थ को जानने का प्रयास करता और उसी का स्वार्थ रखता कि मेरा स्वार्थ क्या, स्वयं का अर्थ जानना, तब अपने आप ही क्षुद्र का रूपांतरण हो जाता विराट की ओर। प्राणी अपने आप को दीनहीन समझता है, बहुत ही छोटा समझता है और यह मान बैठता है कि मेरे द्वारा तो यह संभव है नहीं, और यही एकमात्र कारण है कि वो प्रयास ही नहीं करता। बस जैसा है ठीक है, जीवन बढ़िया से चल रहा है और हमें क्या चाहिए, हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, हम बहुत आराम से जीवन जी रहे हैं। किंतु वो जो भीतर बैठा हुआ वो सृष्टा जो गुणों के कारण महान कहलाता है, हम उससे परिचय ही प्राप्त नहीं कर पाते। हम अपने भीतर छिपे हुए उन गुणों से अवगत ही नहीं हो पाते जो वो सृष्टा हमें समझाता रहता है भीतर बैठ के, क्योंकि हम क्षुद्र स्वार्थ में ही खेलते रहते हैं। यही गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि फिर क्या मिलेगा उसको, अशांति ही मिलेगी, और जब अशांति मिलेगी तो फिर स्वाभाविक है जो थोड़े बहुत गुणों का अनुभव उसे होता भी था उसको छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया, और अवगुण तो तैयार बैठे थे, अपनाने की क्या आवश्यकता है, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब ऐसा अवसर मिले कि बस मैं इस पर हावी हो जाऊं और इसको अपने कंट्रोल में कर लूं। और वो अवस्था जब बनती है तो उसी को कहा जाता है कि यह शैतान है। गुणों के द्वारा ही प्राणी महान कहलाता है। कौन से गुणों के द्वारा? सतोगुण के द्वारा। जब वो तमोगुण की ओर जाता है तभी वो शैतान हो जाता है, महान से शैतान। बीच की अवस्था में जब आएगा तब उसे समझ में आएगा कि हाँ भाई, गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से गुणों से वर्ताव करना है, अपने आप को देखना सीखेगा, समझेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि भाई मैं अगर तमोगुण में हूं भी, अगर मुझे क्रोध आ भी रहा है तो मैं ढूंढूं तो सही ये क्रोध को कैसे शांत किया जाए। शांत करने का मतलब क्या? उसका शमन करना। दमन तो बाहर होता है, जो पहले भी बात आई थी इन्हीं दिनों, कि दमन होता है इंद्रियों का, स्थूल का, और शमन होता है मन का। तो जो विकार है वो तो मन में है, तो क्रोध तो मन में है। क्रोध शांत तभी होगा, ठीक है एक बार बाहर में आपने मुंह बंद कर लिया, किंतु क्या क्रोधी इस प्रकार से शांत हो जाता है? वो शांत तभी हो पाता है जब या तो वो स्वयं अपने आप को समझाए
या दूसरा कोई व्यक्ति जिसने क्रोध को कंट्रोल किया हुआ है वो उसको समझाए कि सिर्फ क्रोध करने से नहीं काम बनेगा। तुम चाहते हो सामने वाले ने तुमको कुछ कहा और तुम भी उसको उसके बदले में कुछ ऐसी ही बातें कहो, तो तुम तो पहले शांत होकर विचार करो। और बिना शांत होकर विचार किए जो प्रतिपक्ष है यानी जो अपोजिट पार्टी है उसके साथ प्रतिशोध यानी बदला तभी ले पाओगे जब तुम शांत होकर विचार करोगे, जिसको प्रायः पॉलिटिक्स में अर्थात राजनीति में कहा जाता है कि आप अपनी रणनीति तैयार करेंगे। रणनीति क्यों कहते हैं? रण यानी आपको अब उस क्रोध को आगे बढ़ाने के लिए, उस क्रोध को पूरा करने के लिए जो आपको प्रतिकार लेना है यानी जो कार्य करना है बदले की भावना से, उसकी प्लानिंग करेंगे आप, नीति बनाएंगे और तब जाकर आगे बढ़ेंगे। तो भी सब शांत होकर के ही किया जा सकता है, अन्यथा सभी जानते हैं कि क्रोध में होश रहता नहीं है और इसी कारण क्रोध के वशीभूत हो जाता है और क्रोध के वशीभूत होकर के नुकसान ही ज्यादा उसका होता है, कुछ फायदा नहीं होता है। जब शांत होकर विचार करेगा तब उसे यह समझ में आएगा कि क्या वास्तव में मुझे क्रोध करना है या नहीं करना है। एक होता है क्रोध में बह जाना और एक होता है क्रोध करना। तो ये बातें पहले भी आई हुई हैं कि स्थिति परिस्थिति को, व्यक्ति और वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए बहुत बार जानबूझकर क्रोध करना पड़ता है। वो क्रोध एक प्रकार का दिखावा होता है और उसी को कहा जाता है मैनेजेरियल एंगर। मैनेज करना, व्यवस्थित करना, जो चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, जैसा होना चाहिए उससे कुछ अलग, तो उन सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए क्रोध करना पड़ता है। तो ऐसे में प्राणी होशो हवास में रहेगा, होशपूर्ण ढंग से वो क्रोध करेगा, क्रोध में बहेगा नहीं। तो उसके लिए भी शांति आवश्यक है, यानी क्रोध को भी संभालने के लिए शांति बहुत आवश्यक है। यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव कि लोग भले ही समझें कि यह कोई उपदेश दिया जा रहा है, यह कोई उपदेश नहीं है। यह तो यदि आपको क्रोध करना है तो हम समझा रहे हैं कि उस क्रोध को करने के लिए भी आपको शांत होकर पहले विचार करना पड़ता है और अपने होश को बनाए रखना पड़ता है। आज कह रहे हैं क्रोध करना सरल है किंतु शांत होना कठिन। क्रोध एक अति सामान्य भाव है किंतु शांति तो मानव का महान गुण है। इस गुण को अपनाने वाला व्यक्ति प्रायः असफल नहीं होता। केवल क्रोध करना तथा बुद्धि से काम न लेने वाला व्यक्ति सदा कष्ट पाता है। प्रज्वलित अग्नि, क्रोधाग्नि मन तन के लिए घातक सिद्ध होती है। जिसने केवल क्रोध को ही प्रतिकार का साधन समझा वह बुद्धि से तो हाथ धो ही बैठता है, अपना अनिष्ट भी कर बैठता है। पश्चाताप ही उसे जलाता रहता है। निष्कर्ष यह कि सफलता शांति से प्राप्त होती है, क्रोध से नहीं। और इसमें आगे यही समझा रहे हैं
कि क्रोध करने की विधि तो बतला दी गई आपको, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बात बात पे आप क्रोध करते रहें। यानी आपको चीजों को मैनेज करने का बस एक फार्मूला मिल गया कि हाँ भाई हम तो क्रोध करेंगे और चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो यह कोई उचित बात नहीं है। और क्रोध करना होता है, आसान होता है, किंतु उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति बनेगी उसको हैंडल करना, उसको संभालना और फिर शांति को बनाए रखना। एक शांति अपने भीतर की शांति और दूसरी शांति कि आप जिसको शांत करना चाहते हो क्रोध करने के माध्यम से। तो क्रोध करना तो सरल है, किंतु शांत होना कठिन है। न तो आप जल्दी से शांत हो पाते हो, क्योंकि फिर उत्तेजना आने लगती है, फिर धीरे धीरे हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है, हम होशो हवास खोने लगते हैं। जो भी मुंह से निकलता है अनर्गल प्रलाप, इस शब्द का गुरुदेव ने बहुत बार व्यवहार किया है क्रोध के संबंध में। वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, हम कुछ भी, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं कि अंट शंट कुछ भी बोलते रहते हैं। इसको डिटेल में इसलिए समझाया जा रहा है कि हम इस स्थिति से बहुत ज्यादा परिचित हैं और अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं और दूसरों को कहते हैं कि भाई वो क्रोध करता है तो क्या मैं चुपचाप सुन लूं, क्या मैं सहन कर लूं। उस अवस्था में तो आपको शांत होना ही श्रेयस्कर है। शांत होके चीजों को भीतर न जाने दें, फिर उस पर विचार करें और फिर शांति से समझाएं सामने वाले को, तभी कुछ न कुछ बात बनती है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि क्रोध करना तो सरल है, किंतु शांत होना बहुत कठिन है। उसका कारण क्या है? क्योंकि क्रोध तो एक अति सामान्य भाव है, अति सामान्य, और वो भी प्रेरित है आपके विकारों से। बहुत आसानी से आ जाते हैं विकार, और विचार थोड़ी कठिनाई से आते हैं, और भाव तो बहुत ही मुश्किल से आता है। इसीलिए तो भक्त प्रार्थना करता है अपने प्रभु से। जो भजन की पंक्ति याद आ रही है मुझे अपने ही भजन की, कि करूं जो व्यवहार मैं जगत में, भाव अपना बनाए रखना। यानी जो भाव तुम अनुभव में दे रहे हो वो अपना बनाए रखना, क्योंकि उसके पहले कहा गया उसी भजन के शुरू में कि सभी विकारों को ले चुके हो, आज सारे विचार ले लो। अब तो तुम विचार भी ले लो, अब जो भाव रह गया उस भाव को मैं जगत के व्यवहार में बिल्कुल भी खंडित न होने दूं। यह प्रार्थना करता है भक्त अपने प्रभु से। तो क्रोध तो एक सामान्य भाव है, किंतु जो शांति का भाव है, जो शांताकारम से सीधा संबंधित है, वो तो उसका महान गुण है। ये कोई छोटा मोटा गुण नहीं है, जिसको कहते हैं गुरुदेव कि सृष्टा गुण से महान। और उस सृष्टा का महानतम गुण कौन सा? वो है शांति। और वो शांति मानव के भीतर है। और जब तक हम गुणों को नहीं समझते, गुणों को नहीं अपनाते, तब तक हम सामान्य भाव में ही जीते रहेंगे और बात बात में ये विचार, ये विकार हम पर हावी होते जाएंगे और हम समझ नहीं पाएंगे शांति का महत्व। इसलिए कह रहे हैं कि इस गुण को अपनाने वाला कभी भी असफल नहीं होता है। गुरुदेव ने तो प्रायः कहा है,
बल्कि कभी भी असफल नहीं होता। और वो कभी भी इसलिए ध्यान में आया क्योंकि गुरुदेव ने एक वाणी में लिखा है कि शांति और संतोष दो अमोघ अस्त्र, जिनका प्रयोग अचूक है। शांति और संतोष, इन दोनों का प्रयोग, और यह अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। शस्त्र होता है वार करने के लिए, अटैक करने के लिए। अस्त्र होता है खुद को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए। जैसे तलवार है शस्त्र और ढाल है अस्त्र। तो ये शांति और संतोष, ये एक तरह से ढाल है, एक कवच है जो हमें बचाता है दुनिया के व्यवहार से। और वो तभी संभव है जब हम इस गुण को अपनाए रखेंगे। तो अचूक है, ये कभी भी चूकता नहीं। इसीलिए कहा गया कि प्रायः सफल होता नहीं, हमेशा सफल होता है, ऑलवेज। जब कभी भी हम शांत होते हैं, भले ही लोग हमें समझें कि भाई ये तो बेवकूफ है, ये तो कुछ जानता ही नहीं, ये करता ही नहीं, कितना ही इसको बोल लो, इस पे तो कोई असर ही नहीं होता है, कुछ भी समझे, किंतु हमें उस शांति को छोड़ना नहीं है। तभी जाकर हम जो अपने लक्ष्य की ओर, यानी परम शांति की ओर जो बढ़ रहे हैं, उसमें सफल होंगे। अन्यथा फिर वही बात कि सामान्य भाव में आ जाएंगे और बड़ी आसानी से ये जितने विकार हैं वो हम पर अटैक करेंगे, वार करेंगे, और हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। दुनिया तो बाद में वार करती है, सबसे पहले तो हमारा भीतर का अंतःकरण यही आपस में लड़ता रहता है। जो बातें होती रहती हैं, द्वंद्व, संघर्ष, और उसके बाद में युद्ध, संग्राम, कुछ भी कहें, ये सब बातें चलती रहती हैं भीतर भीतर। किंतु यदि शांति को अपनाएंगे तो फिर कभी भी असफल नहीं होंगे। तो या तो केवल क्रोध करता रहे कि हाँ एक फार्मूला मिल गया बस। अरे बुद्धि से काम लो, कब क्रोध करना है, कब नहीं करना है। तो क्रोध करने वाला और बुद्धि से काम न लेने वाला। तो बुद्धि से काम क्या लेना कि कब, किस वक्त, किस ढंग से मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह बुद्धि बतलाती है, यह विवेक बतलाता है। ठीक है, दूसरों के साथ व्यवहार अपनी जगह, अपने साथ ही तो कष्ट कोई दूसरा नहीं देता है। कष्ट तो खुद ही पाता है प्राणी, अपने ही विचारों के कारण और अपने ही भावों के कारण। बिल्कुल सामान्य से भाव में जीता रहता है और संभाल पाता नहीं है, बात बात पे क्रोध करता है, बुद्धि को काम में लेता नहीं है। तो यही कारण गुरुदेव बतला रहे हैं कि वो हमेशा कष्ट पाता ही रहता है, क्योंकि यह जो क्रोध की अग्नि है, एक बार जलती है ना तो बुझने में बहुत समय लगाती है, बुझती भी नहीं है, सुलगती रहती है अंदर ही अंदर। जैसे कि ठीक है, समय गुजरता है, अंगारे के ऊपर राख पड़ जाती है, वैसे ही जैसे ही फिर से कुछ हवा चलती है विचारों की और फिर यह राख उड़ने लगती है और क्रोध की अग्नि फिर प्रज्वलित हो उठती है। तो यह जो प्रज्वलित अग्नि है, जो क्रोध की अग्नि है, यह बहुत घातक है,
सिर्फ मन के लिए ही नहीं, तन के लिए भी, क्योंकि मन और तन तो आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं क्रोध करूंगा और बाहर प्रकट नहीं करूंगा, किसी को क्या पता। ठीक है, पता नहीं है, लेकिन भीतर भीतर तो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, उसका प्रभाव तो तन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोनों के लिए ही घातक है ये। और यदि कोई यह समझे बदला लेने का एकमात्र तरीका यही है कि उसको जो उसने किया वैसा ही मैं उसके साथ व्यवहार करूं। देखिए, प्रतिकार और प्रतिशोध में थोड़ा सा अंतर यही होता है। प्रतिशोध में बदले की भावना होती है, और प्रतिकार यानी उसके लिए क्या कार्य करना है हमको। सामने वाले ने किया और अक्सर हम यही चाहते हैं, और जिसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है जो मुझे याद आ गई, प्रोवर्ब, कि पेड इन देयर ओन कॉइन्स, यानी जिसने मुझे जिन कॉइन्स यानी कि सिक्कों में पेमेंट किया, मैंने उसको उन्हीं सिक्कों में पेमेंट कर दिया। यह जो भावना है, सेम टू सेम, क्या करूं मैं, प्रतिकार करूं उसका। और यह भावना आती है प्रतिशोध से। तो सिर्फ क्रोध को ही यदि प्रतिकार का साधन समझ बैठा है तो वो सबसे पहले क्या होगा, अपनी सोचने समझने की जो शक्ति है बुद्धि में, उससे हाथ धो बैठेगा। बुद्धि का काम क्या है, सोचना समझना और फिर निर्णय लेना। निर्णय लेने की क्षमता उस वक्त होती ही नहीं है प्राणी की। क्यों? क्योंकि उसे तो अभ्यास हो गया बार बार पे गुस्सा करना, बात बात पे, हर बार जब कभी कुछ हुआ छोटी सी बात पे गुस्सा। और शुरुआत नाराजगी से होती है, पहले नाराजगी दिखाएगा और उसके बाद में क्रोध करेगा। तो यह किसी ने अगर ऐसा मेथड अपनाया हुआ है तो सर्वप्रथम तो उसकी बुद्धि में कभी विवेक नहीं आता, और बुद्धि से हाथ धो बैठता। वो जो कुछ भी दिया भगवान ने उसको काम में नहीं ले रहा उसको, और साथ ही साथ खुद का नुकसान करता है। क्या क्रोध करने के लिए जीवन मिला है? और फिर शांत होता है जब थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि प्राणी 24 घंटे क्रोध ही करता रहे। शांत होता है थोड़ा सा तो फिर पश्चाताप करता है, फिर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पता है सामने वाला तो ऐसा है, ऐसा ही व्यवहार करता है, और फिर मैं भी उसी तरह का करने लगूं। और रहा सा अब तो एक लेबल लग गया। क्या लेबल? कि भाई सत्संगी हैं, और लोग बोल भी देते हैं, अरे भाई आप सत्संग में जाते हो, सत्संग करते हो, अभी भी क्रोध नहीं छूटा आपका, अभी भी वैसे ही क्रोध करते हो, तो ऐसी सत्संग करने से क्या फायदा। इस तरह की बातें सबको सुनने मिल जाती हैं, फिर भी क्रोध तो कर ही लेता है। फिर पश्चाताप करता रहता है, पश्चाताप की आग में जलता रहता है, प्रायश्चित नहीं करता। इसके ऊपर भी बात पहले आई हुई है कि पश्चाताप करने से नहीं होता है, प्रतिशोध की भावना से नहीं होता, प्रतिकार करना पड़ता है, यानी उसको कार्यान्वित करना पड़ता है। वैसे ही है, वो दूसरी दिशा में है बात, और यहां पर सिर्फ पश्चाताप करने से नहीं होता, प्रायश्चित करना होता है। यानी उसके लिए जो कार्य करना है हमको, यदि हमें लगे हमने क्रोध किया, गलत काम किया,
पश्चाताप कर रहे हैं। नहीं, जाएं, जिसके ऊपर क्रोध किया और हमको लगता है गलत काम किया, उसे क्षमा मांगे, और वो क्षमा ही प्रायश्चित होती है। किंतु उसके लिए बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए। हमारा अहंकार उसे स्वीकार नहीं करता, और यही समस्या है सबके साथ। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि फिर जलते रहो पश्चाताप की आग में। तो सब बातों का सार क्या है? यही है कि सफलता यदि प्राप्त करनी है तो वो शांति से मिलेगी, क्रोध करने से नहीं मिलेगी। इन सब बातों का निष्कर्ष यही है कि क्रोध करना तो सरल है, शांत होना कठिन है, किंतु यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, हर क्षेत्र में, भौतिकता में, आध्यात्मिकता में, तो शांति ही हमें सफलता दिलाएगी। क्रोध से सफलता नहीं मिलती। कितनी बार क्रोध करके हम देख चुके हैं, कितना सफल हुए हैं वो भी हमें पता है। आगे कह रहे हैं, अशांति की कालिमा हृदय की आनंदमयी ज्योति को धूसरित कर अंधकार पूर्ण बनाने में सतत प्रयत्नशील है। आसुरी भावनाएं तो आंधी की तरह आती हैं तथा हृदय को व्याकुल करती ही रहती हैं। यह कार्य अनंत काल से हो रहा है और होता रहेगा यदि मनुष्य सावधान न रहे। सावधान रहने पर भी आसुरी शक्तियां अपना कार्य करने में संलग्न रहती हैं। रक्षा तो शांति ही कर सकती है। शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं। शांत चित्त व्यक्ति तो सदा सतर्क ही रहेगा, अन्यथा किसी भी समय शांति रूपी धन का अपहरण हो सकता है। इसमें कई तरह की बातें गुरुदेव ने लिखी हैं जो प्राय हम सुनते रहते हैं, किंतु उनको शांति के परिप्रेक्ष्य में समझने समझाने की आवश्यकता है, और इसीलिए गुरुदेव ने समझाया है। अन्यथा हम कालिमा किसको कहते हैं? ये कालिमा है, ये दूषित विचार हैं, ये विकार हैं, इनकी कालिमा है। यहां गुरुदेव सीधा सीधा अब दो पक्ष लेके चल रहे हैं, एक शांति और दूसरा अशांति। तो अशांति है क्या? अशांति कुछ और नहीं है, अशांति शांति का ही अभाव है। जिस तरह है, अंधकार क्या है? अंधकार कुछ नहीं है, अंधकार तो प्रकाश का ही अभाव है। यानी जहां भाव नहीं होगा वहां अपने आप ही अभाव आ जाएगा। जहां प्रकाश नहीं होगा अंधकार आ जाएगा। जहां शांति नहीं होगी अशांति अपने आप आ जाती है। तो वो जो अशांति की कालिमा है वो क्या करती है? वो हमारे भीतर, हमारे हृदय में जो एक शांति की आनंदमयी ज्योति जल रही है, ये इस प्रकार से है जैसे कि शांति तो है हमारे भीतर, उसकी ज्योति भी जल रही है, किंतु हम उस ज्योति से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक लालटेन है जो उदाहरण अक्सर हम लोग लिया करते हैं। लालटेन है और उसके ऊपर इतनी कालिख पुती हुई है उसके कांच के ऊपर कि वो जो भीतर जल भी रही है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। यानी शांति है भीतर
छिपी हुई है, किंतु ये अशांति की जो कालिमा है वो उसको अंधकारपूर्ण बनाने में हमेशा सतत प्रयत्नशील रहती है। थोड़ी बहुत शांति का अनुभव होता है, फिर अशांति आके वो अंधेरा कर देती है। यानी शांति होते हुए भी हम उससे परिचित नहीं हो पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो यह तो अवस्था बनती है अशांति के कारण। दूसरी ओर जो आसुरी भावनाएं हैं, तो आसुरी भावनाएं क्या है? ये पूरी तरह से विकारों पर आश्रित है, तमोगुण पर आश्रित है। असुर क्या करते हैं? असुर यानी राक्षस, दैत्य, कुछ भी नाम दें, ये ऐसा नहीं है इनके भीतर जो शक्ति है वो शक्ति ऐसे ही आ जाती है। ये भी शक्ति की उपासना करते हैं, किंतु ये तमोगुणी शक्ति की उपासना करते हैं। तम का मतलब ही होता है अंधकार, और अंधकार का मतलब है कालिमा। और पूरी तरह से अब यदि इसको दूसरे रूप में समझें कि ये कालिमा क्या है, शक्ति का ही एक रूप है जिसे हम कहते हैं काली मां, और उसका रंग भी काला ही है। तो ज्यादातर हम देखेंगे जितने भी तमोगुणी ज्यादातर तांत्रिक होते हैं और या फिर आसुरी शक्तियों के धनी होते हैं, और यह जो आसुरी भावनाएं हैं वो जो बहुत बढ़ जाती हैं प्राणी के भीतर, यानी तमोगुण का इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो फिर समझ में ही नहीं आता है। आंधी सी चलती रहती है, न तो वो शांति रूपी ज्योति हमें दिखलाई देती है और न फिर हमें कुछ समझ में आता है। और ये आसुरी भावनाएं जैसे आंधी चलती है तो पूरा सब कुछ तहस नहस कर देती है, उखाड़ फेंकती है। जो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा जीवन में विचार आया भी, कुछ सतोगुण आया भी, तो ये तमोगुणी भावनाएं, ये आसुरी भावनाएं इतनी जोरों से आती हैं, अचानक पता ही नहीं चलता। उस वक्त हमें सावधान रहना है। काले काले बादलों को देख के पहले ही समझ जाना है कि अब आंधी आने वाली है। पहले ही हमें सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेने हैं, यानी जितनी भी हमारी खिड़कियां हैं उन सबको बंद कर लें। तो किसी ने कहा तन के साथ लगी हुई है 10 खिड़कियां, कोई कहता है 9 खिड़कियां, यानी 9 द्वार, सब बंद कर लो। कहीं से किसी भी रूप में कुछ भी प्रवेश न कर पाए अंदर। तब हम बच सकते हैं बाहर की आंधियों से। और अब भीतर की जो आंधी है उसका क्या किया जाए? उसका तो यही तरीका है कि हृदय मंदिर में जो शांति रूपी दीपक बड़ी मुश्किल से प्रज्वलित हुआ है, उसकी हमें सुरक्षा करनी है, उसे बचाकर रखना है। अन्यथा ये आसुरी भावनाएं आंधी की तरह आती हैं और हृदय को व्याकुल करती रहती हैं। तो यह कार्य तो चल ही रहा है, आज से नहीं, न जाने कितने युगों से, अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा यदि आप सावधान न रहो। यानी अपने भीतर जो आनंदमयी ज्योति शांति की जल रही है उसको यदि न बचाओ तो ये सब तैयार बैठे हैं। एक और अशांति उसे अंधकार पूर्ण करने के लिए बैठी है, और दूसरी ओर आसुरी भावनाएं वो आंधी की तरह आके उसको बुझाने के लिए प्रयत्नशील है। तो ये चलता है, चलता रहेगा।
बस एक ही उपाय है इसका, और वो है सावधान रहना। तो यदि मनुष्य सावधान न रहे तब यह अवस्था बनती है, अन्यथा सावधान रहने के बावजूद भी आसुरी शक्तियां तो अपना कार्य करती रहेंगी, उसी में संलग्न रहती है। तो सावधानी किसकी ओर से है? सावधानी तो हमारी बुद्धि में ही आएगी। हम बुद्धि को काम लेते हैं, काम में कि किस प्रकार, कौन सी स्थिति परिस्थिति, कौन सी बातें, कौन से विचार हमारे भीतर उठते हैं और समस्त आसुरी भावनाएं एकदम से हमें घेर लेती हैं आंधी की तरह, और हम कुछ भी संभाल नहीं पाते हैं। ये तो बुद्धि हमें सावधान करेगी, जागरूक करेगी, तैयार रहो भाई, देखो ये हो रहा है। किंतु फिर भी वो आसुरी शक्तियां तो कार्य करती रहेंगी ना। तो ऐसे में रक्षा तो शांति ही करती है, कोई और नहीं आएगा बचाने हमको। वो शांति ही ऐसी अवस्था में हमें बचाती है। और कोई अगर यह समझ ले कि शांति क्या है, अकर्मण्य होना, यानी कुछ नहीं करना, नहीं भाई हमको तो कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है, तो क्या इतना स्ट्रांग हमारा शांति का कवच है? बिल्कुल है। तो फिर कोई भी अटैक करे कुछ नहीं होगा। जिस तरह कछुए के ऊपर कोई भी आक्रमण करता है दूसरा जीव, वो क्या करता है? खतरा देखता है और बिल्कुल अपने आप को भीतर में समेट लेता है। सिर्फ उसका खोल रह जाता है, और वो खोल इतना सख्त होता है कि बाहर की बातें कुछ भी उस पर प्रभाव ही नहीं डालती हैं, भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में यह जो बहुत ही सतही होती हैं आसुरी भावनाएं, वो अपना कार्य करती हैं, किंतु जब हम अपने आप को भीतर में समेट लेंगे, अपने जो भी सुंदर भाव हैं, विचार हैं, जो हमारे तमोगुण पे नहीं बल्कि सतोगुण पर आधारित है, उनको जब हम कछुए की तरह भीतर समेट लेंगे, तो यह अपने आप ही शांति हमारी रक्षा करती है। यह शांति का कवच है। जो पहले भी बात आई, यह अमोघ अस्त्र है अपनी सुरक्षा के लिए। तो वही सुरक्षा देती है। हां, सावधानी हमें रखनी होगी। तो पहले सावधानी और फिर सुरक्षा। सिर्फ सावधान होने से नहीं है, हमारे पास सुरक्षा के सारे उपाय होने चाहिए। कोई अगर बोल दे भाई ठीक है, हम तो अपने बॉर्डर पे बिल्कुल सावधान है, चौकस हैं, एकदम सेना बिल्कुल लगी हुई है, अपना पूरा दिन रात पेट्रोलिंग करती है, ये करती है, किंतु यदि हमारे पास सुरक्षा के साधन नहीं है तो फिर स्वाभाविक है दुश्मन कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। वैसे ही है, ये आसुरी शक्तियां कभी भी अटैक कर सकती हैं, तैयार रहती हैं ये, यदि हम भीतर से सावधान नहीं, यानी बुद्धि से सावधान और अपने अंदर की जो शांति है उसको मेंटेन करके रखना। तो कोई अगर यह ना समझे कि भाई ये तो अपने खोल में घुस गया, ये तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात, कितना इसको बोल लो, कितना ही गाली गलौज कर लो। बहुत से लोग तो गाली गलौज पे आ जाते हैं। वो सब आसुरी शक्तियां हैं उनकी, जिनका वो प्रयोग करते हैं, किंतु हमारे पे तो कोई असर नहीं हो रहा है। बोले तो अकर्मण्य होके बैठ गया। अकर्मण्यता नहीं है। अकर्मण्य मतलब ये नहीं कि कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कर रहा है, खूब सावधानी पूर्वक सोच समझकर कि जब जहां जो आवश्यक है, अभी शांति बहुत आवश्यक है, इसलिए वो शांति को अपना करके अपने आप में, और जहां उसे मनन चिंतन करना है वहां करेगा, जहां उसे और यानी
जब वो अपने आप में है, एकांत में है, कोई और उसके साथ नहीं है, तब वो अपने आप को दिखेगा। और उसमें भी तरह तरह के भाव विचार आएंगे। उस वक्त किस तरह अपने आप को संभालना है। और कोई सोच ले कि शांत होके बैठे, कि भाई तो बैठा है चुपचाप, ऐसा नहीं है। चुपचाप नहीं बैठा है, अकर्मण्य नहीं है, भीतर ही भीतर कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि शांत व्यक्ति का चित्त तो हमेशा सतर्क ही रहता है, क्योंकि वो शांत चित्त व्यक्ति है। शांत चित्त व्यक्ति यानी चित्त में शांति है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंचलता चित्त में होती है। मन तो ऊपर लहरों की तरह चंचल है, किंतु चित्त तो एक ऐसा गहरा सागर है जो बहुत ही ज्यादा चंचल रहता है। हमें तो प्रशांत महासागर की तरह होना है, जो ऊपर भी शांत और भीतर भी शांत। वैसा ही व्यक्ति शांत चित्त व्यक्ति कहलाता है, और वो हमेशा सतर्क रहता है कि बड़ी मुश्किल से यह शांति रूपी धन मैंने कमाया है। था तो भीतर ही छिपा हुआ, भीतर ही गड़ा हुआ, उससे मुझे परिचय हुआ, अब वो मेरा हो गया। और फिर ये जो आसुरी भावनाएं, यह अशांति, ये सब आकर के मुझे मेरा शांति रूपी धन का अपहरण कर ले, छीन के ले जाए मुझसे, या मेरा ध्यान इधर उधर बटा करके चुपचाप हड़प ले। अपहरण क्या होता है? एक अपहरण होता है जोर जबरदस्ती। हमारी आंखों के सामने, जैसे लोग बोलते हैं बच्चे का अपहरण हो गया। और एक अपहरण होता है कि बच्चे को प्रलोभन दिया, कुछ चॉकलेट खिलाई या कुछ इस तरह, या तुम्हारे दोस्त हैं ये हैं करके उसे बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। तो ये शांति रूपी धन किसी भी तरह से ये आसुरी शक्तियां अपहरण करने के लिए तैयार बैठी हैं, किंतु जो शांत चित्त व्यक्ति होता है वो अपनी सतर्कता कभी नहीं छोड़ता है। वो सदा सतर्क रहेगा। उसे पता है कि यदि थोड़ी सी भी ढिलाई दी, ऊपर से लगेगा अकर्मण्य है तो, किंतु भीतर से जागरूक, भीतर से सतर्क है, सावधान है, क्योंकि वो अपनी शांति को बचाए रखना चाहता है। बस आज यहीं तक। हाँ, मधु मुंडा बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो पैराग्राफ आज ये रिपीट किया, षष्ठी विस्तार से महान, षष्ठा गुण से महान, तो इसी पैराग्राफ में ये जो लाइन आई है कि प्रथम शांत हो विचार करो कि प्रतिपक्षी के से प्रतिशोध शांत होकर ही लिया जा सकेगा। जी। मतलब क्रोध शांत कब हुआ? जब उसे समझाया गया कि केवल क्रोध प्रतिकार न कर सकेगा, प्रथम शांत हो विचार करो कि प्रतिपक्षी से प्रतिशोध शांत होकर ही लिया जा सकेगा। जी जी। तो भैया ऐसे तो समझ में आया कि मतलब क्रोध की शक को शांत कैसे करना है, ये तो समझ में आया। आज भी आपने रिपीट किया, वो भी समझ में अच्छे से आ गया, कर गया। और हमने मतलब इसमें आनंद पथ में भी क्रोध के बारे में पढ़ा है। पर ये जो गुरुदेव ने प्रतिशोध बोला कि प्रतिपक्षी से प्रतिशोध, तो प्रतिशोध क्यों लेंगे? और आगे भी आपने आज जैसे जो अगले पैराग्राफ में प्रतिकार का भी बताया, और फिर बताया कि पश्चाताप और नहीं करना, उसका प्रायश्चित करना है। तो थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, इसको थोड़ा सा वापस समझेंगे। इसमें 3 कंडीशंस की बातें हैं एक्चुअल में।
एक वो व्यक्ति जो क्रोध करता है बिना सोचे समझे, यानी होशो हवास नहीं है उसके, ठीक है। हाँ। ये पहली कंडीशन समझ में आ गई, जो साधारणतया होता है कि जब क्रोध करता है व्यक्ति तो वो होश में नहीं रहता है। दूसरी कंडीशन उसके लिए समझा रहे हैं गुरुदेव कि यदि तुमने सोच लिया है कि क्रोध करना है, तो यदि क्रोध करना भी है, तुम शांत होके विचार करो पहले कि यदि तुमको सामने वाले से बदला लेना है, तो किस तरीके से बदला लोगे तुम, यानी उसके लिए भी शांत होने की आवश्यकता है। नहीं तो बिना सोचे समझे तुम क्रोध करते हो, इसलिए अपने होशो हवास खो बैठते हो। तो बिना सोचे समझे करता है, इसीलिए वो हमेशा क्रोध करके हानि ही उसको मिलती है, क्या लाभ उठाएगा। किंतु यदि सोच समझ के प्लानिंग करके यदि वो क्रोध करता है तो कुछ हद तक वो चीजों को व्यवस्थित करने में कामयाब भी होता है। फिर तीसरी अवस्था बतला रहे हैं, वो अगले पैराग्राफ में है कि क्रोध करना तो आसान है, किंतु शांत होना उसके बाद में वो बहुत कठिन हो जाता है। और अगर शांत होता भी है, क्योंकि क्रोध तो करना चाहता नहीं था, क्रोध हो गया उससे, अब चुप होके बैठा है, लेकिन भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा है। यह तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन गुरुदेव ने यहां किया है। तो पश्चाताप करता है, उसके लिए मैंने ऐड किया, गुरुदेव ने नहीं लिखा है कि सिर्फ पश्चाताप करने से ही नहीं होता, नहीं तो पश्चाताप में जलता रहेगा। यदि वो प्रायश्चित कर लेगा तो कम से कम वो थोड़ा हल्का होगा। और प्रायश्चित करने का तरीका क्या कि हाँ भाई जाओ, आप उससे क्षमा मांगो कि भाई मैंने क्रोध किया, मुझसे भूल हुई। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आपका अहंकार उसको करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये सब बातें हुई ना। तो ये क्रोध की एक तो प्रारंभिक अवस्था, जिस तरह एक क्रोध का उफान आता है तो भूल जाता है, होश-हवास खो देता है। लेकिन जब शांत होकर विचार करके क्रोध करता है तो क्रोध से कुछ काम लेता है वो, लेकिन फिर भी क्रोध करना उसे अच्छा नहीं लगता, तो बैठ के बाद में पश्चाताप करता है। यानी अब वो तूफान तो निकल गया, जो बाद में बोला ना आंधी की तरह आते हैं, वो तो निकल गया, लेकिन अब वो बैठे बैठे पश्चाताप कर रहा है। ये तीन अवस्थाओं का वर्णन इसमें है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, बस ये जो प्रतिशोध वर्ड आया ना, वहाँ कंफ्यूजन हो गया था कि भाई हमको प्रतिशोध वर्ड आ गया था ना ऊपर कि प्रतिपक्षी से प्रतिशोध, तो मतलब उसमें कंफ्यूजन आ रहा था कि भाई मतलब बदले की भावना तो कैसे हम करेंगे। तो फिर बदले की भावना अगर होगी नहीं तो क्रोध करेगा ही क्यों कोई। वो तो उसने मुझे 2 बात सुनाई, मुझे भी सुनाना है उसको। अच्छा अच्छा, हाँ। ये क्या है, क्या है मुझे बताइए। हाँ। बस यही तो समझना है, और क्या है। ठीक है भैया, हाँ अभी समझ में आया। हरिओम प्रणाम। हाँ हरिओम हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये तो बात आई थी कि जैसे अशांति जो है वो शांति का ही अभाव है। हाँ। लेकिन उसके बाद एग्जाम्पल आया था कि जैसे लालटेन पे कालिक है तो भीतर की ज्योति को बाहर नहीं आने देगी। तो देखा जाए तो कालिक का तो अलग अस्तित्व है, और तो मतलब वो सिर्फ ज्योति का अभाव तो नहीं है। ये बाहर से जब आप देखते हो
वो जो आनंदमयी ज्योति जो गुरुदेव कह रहे हैं, उसको मैंने भाव लिया कि वो शांति रूपी ज्योति आपके भीतर जल रही है। और किंतु आपके जो लालटेन के ऊपर अशांति की कालिमा जो है वो लगी हुई है। इस वजह से वो जो हृदय की जो आनंदमयी ज्योति है वो उसको धूसरित कर रही है, मतलब बिल्कुल धुआं धुआं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको, अंधकारपूर्ण बनाने में सतत प्रयत्नशील रहती है। वो लगी हुई है। देखो यहां अल्टीमेट पोजीशन की बात हो रही है। अशांति पहले से ही शांति के ऊपर आच्छादित है। अब जो बातें जो अशांति है क्या, शांति का अभाव, ये तो जब आप अशांति को समझने चलते हो और शांति को अपनाना चाहते हो तब। यह जो आनंदमयी ज्योति की जो बात आई है ना, ये तो पूरा शांति का उद्गम जहां है उस अवस्था की बात है। इसलिए उसको उस तरह से उदाहरण से समझाया गया। अशांति आएगी कहां पर? अगर शांति होगी तो अशांति को जगह मिलेगी क्या आने की? अभी है शांति, भीतर गहराई में है, लेकिन बीच में नहीं है। बीच में कालिक चिप पुती हुई है, अशांति की कालिक पुती हुई है पूरे अंतःकरण पे। वो बैठी है शांति अपना सृष्टा के साथ, जो हमारी आत्मा है वहां पर तो है ही है परम शांति, वही तो उसका उद्गम है। किंतु बीच में तो सब जगह कालिक लगी हुई है ना शांति की। हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा ही तो अशांत है, वहां कहाँ शांति है? तो वो उस ज्योति को दूसरित कर रही है, यही समझना और कुछ नहीं। ठीक है भैया। एक बस और चीज थी कि जैसे मन की चंचलता तो हमको समझ में आ जाती है, उसकी लहरें, लेकिन चित्त में भी गहरी गहरी लहरें, ये एकदम से अनुभव में नहीं आता, हमको मन ही समझ। लहरें नहीं है, चंचलता का मतलब लहरें नहीं होता है। चित्त की चंचलता तब अनुभव में आती है जब कुछ गहराई में हम जाते हैं और हम अंदर वो चंचलता कह लो या वो गहराई में हमको प्रवेश ही नहीं मिलता है। वो सारा खेल वृत्तियों का होता है। चित्त में जो वृत्तियां हैं कुछ गहरे में दबी हुई हैं और कुछ सरफेस पे हैं। तो जो सरफेस पे हैं वो मन का रूप ले लेती हैं और जो गहरे में दबी हुई हैं वो तो है ना। तो शांत चित्त जो व्यक्ति होगा, यानी उसके गहरे में भी कोई चंचलता नहीं है, उसकी वृत्तियां बिल्कुल शांत हैं एकदम। ये कहने का मतलब है। प्रणाम। हरिओम। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ भैया, हाँ आज एक एग्जाम्पल आया था कछुए का। हाँ कि उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कवच है कि जब भी जैसे ही कुछ होता है वो अपने सारे उसको समेट करके उस खोल के नीचे आ जाता है। और ये एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखते इतना शांत तो जीवन हो नहीं पाता। चाहे बाहर से रिएक्ट ना करे, लेकिन भीतर तो कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। वो हमारे शुद्ध होना है या जो भी है, तो वो अभी है ना, वो अवस्था अभी है ना। जब आप पूरी तरह से शांति के उद्गम तक पहुंच जाओगे फिर वो अवस्था नहीं होती है, फिर वो भीतर से शांत होता है एकदम। बाहर वही तो बात यहाँ पे आ रही ना बार बार कि सतर्कता सावधानी, वो क्या है? यानी कोई बाहर से कुछ भी इस तरह की चीजें आने नहीं देता भीतर में। वो जिसको बाबा ने दूसरे ढंग से समझाया कि मेरी आंखें पहरेदार हैं, जो बाहर से कुछ भी निरर्थक भीतर नहीं आने देती और भीतर में कोई निरर्थक विचार को उठने नहीं देती।
और अगर उठता भी है कोई विचार तो उसे तुरंत शांत कर देती है। तो वो सतर्कता तो दोनों तरफ चाहिए, भीतर से भी चाहिए, बाहर से भी चाहिए। पहरेदार का मतलब क्या होता है? जो सतर्क रहता है, चौकस, जागरूक। तो वही है। उदाहरण कुछ भी ले लो, भावार्थ सबका यही है। बाबा वाणी से जो वाणी अभी बताई गई उससे और अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा आपको। हाँ भैया, ठीक है। हरिओम। ठीक है, चलो फिर समय भी हो रहा है और हैंड रेज भी नहीं है, पूरा करेंगे अब। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम 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 हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, हरिओम। जय गुरु की जय गुरु की हरिओम।